कि भारत के साथ तो दोनों का लगाव हमसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अमेरिका के जो इस रीजन में इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान सूट करता है कि साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही अभी एक पावर होगा, यानी वो दूसरे लफ्जों में साउथ एशिया में भारत को बिल्डअप करना चाहते हैं। अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक इंडिया के साथ वो इर्रिट्रीवेबली कमिट हो चुके हैं अपने ताल्लुकात के अंदर, अपनी चीन दुश्मनी के अंदर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अब एशिया के सभी देशों की नज़र उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जाकर टिक गई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क इस बात से सदमे में आ गए हैं कि कमला हैरिस एक भारतीय हैं, भारत को अभी भी अपना देश मानती हैं। उनका ये कहना है कि उनकी माँ भारतीय थीं, इसलिए उनका भारत से अलग ही जुड़ाव रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद अमेरिका भारत का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देशों में भारत अमेरिका का सबसे विश्वसनीय पार्टनर बन जाएगा और फिर नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान छीनने में देर नहीं लगेगी। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया थर्रा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर कम और होंडा ज्यादा लग रहे थे। होंडा लफ्ज नहीं मौलाना साहब यूज करें, एक्सपंज कर दें जी। जी ये एक्सपंज कर दें जी। एक्सपंज हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी, एक्सपंज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज हैं। प्राइम मिनिस्टर कम यू टर्न ज्यादा लग रहे थे कल। पाकिस्तान का रवायती हरीफ है भारत, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि पाकिस्तानी इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज के साथ कि कौन भारत को सपोर्ट करता है और कौन भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। पाकिस्तान की मैं साइकी की बात कर रही हूँ भारत को लेकर, क्योंकि भारत हमारा रवायती हरीफ है। खासतौर पे जब से नरेंद्र मोदी आया, मसला कश्मीर भी आपके सामने है, लाइन ऑफ कंट्रोल की आए दिन खिलाफ वर्जी की जाती है। इस हवाले से मैं सवाल ये आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि भारत के साथ तो दोनों का लगाव हमसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अमेरिका के जो इस रीजन में इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान सूट करता है, क्योंकि वो जो चाइना को कंटेन करने के लिए जो उनकी पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है उसमें हिंदुस्तान किरदार अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान चाइना से अपनी राहें जुदा करने की पोजीशन में अब नहीं है। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करता है, जो पाकिस्तान उसको मेंटेन करेगा, किसी के कहने पे इस ताल्लुक को कतई नहीं करेगा। लिहाजा वो उनका झुकाव दोनों सूरतों में हिंदुस्तान की तरफ ही रहेगा। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो ये है कि जो पेंटागन में जब ये फैसला हुआ कि आप ये ट्रुप्स वापस लाने हैं, तो पेंटागन इसके हक में नहीं थी। बिल्कुल, ये अनवर इकबाल साहब भी इसके बारे में अपनी राय देंगे। पेंटागन का ये ख्याल था कि उनको फिलहाल वहां पे रखना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी कि पेंटागन ये समझती थी कि वहां पे जो आज सिचुएशन जो मजबूरन उनके ऊपर आई, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने वादा इलेक्टोरल जो प्रॉमिस था उसकी वजह से, दूसरा ये है कि उनके फीलिंग थी कि पाकिस्तान ने तालिबान के बारे में पूरी तरह तावन नहीं किया। बहुत सारे वो हमें इल्जाम देते रहे कि हमने डबल गेम की और इल्जाम देते रहे कि, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि मौक़िफ़ हमेशा से यही था कि जंग की बजाय यहाँ पे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, तो हम तो अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही चीज कही तो मौक़िफ़ दोनों का मिल गया, चुनांचे एक तावन शुरू हो गया। लेकिन अगर पेंटागन की तरफ देखें तो वो शायद इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखें और जो बाइडेन हो सकता है कि उनकी लाइन टो करें। उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर फिर डू मोड का किस्सा दोबारा शुरू हो सकता है अगर पॉलिसी में ये तब्दीली आती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वरना तो बाकी जो मैं समझता हूं कि उनका फोकस अभी चाइना की तरफ चला गया है और वो उसी नुक्ता निगाह से वो कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। उसकी रीजन वाजे है कि इंडिया कहता है कि आप हमें चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं तो हम तो रीजनल पावर बनने से भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पीछे है। लिहाजा वो चाहेंगे कि एक पावर डिफरेंशियल ऐसी बन जाए जहां इंडिया को एक बड़ी वाजे बर्तरी हासिल हो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान फिर इंडिया को चैलेंज करना छोड़ दे।
का जो इस वक्त अग्रेसिव स्टांस आया है इंडिया के बरखिलाफ लद्दाख में, वहाँ पे भी वो अपना वेट इंडिया के पीछे डालते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है कि अब पाकिस्तान के पीछे सॉलिडली चाइना खड़ा है। आज गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई हमले की बात करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला नहीं है सिर्फ, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर भी हमला है। और ये चेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है इस रीजन का। अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं, देखिए अफगानिस्तान में पिछले 12 दिन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, चाहे वो काबुल यूनिवर्सिटी में हमला हो या दीगर हमले हों, और बल्कि हमारे ऊपर भी हमले हुए, जिसको जनरल बाजवा अमन की बाढ़ कह रहे थे, उसके अक्रॉस पाकिस्तान पे भी फायरिंग हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी प्रेसिडेंट बने चाहिए। तारीखी एतबार से अगर बात करें आसिफ साहब, वो ये कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जी पाकिस्तान के हवाले से कोई अमरीकी पॉलिसी में कोई रेडिकल तब्दीली नहीं आएगी, चाहे वो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए, क्योंकि जो इस वक्त कहते हैं ना कि जो हमने देखा था ओबामा दौर से, बल्कि बुश के दौर से जो शुरू हुआ था भारत के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, वो उस पर चलेंगे, उसी ट्रिजेक्टरी पे चल रहे होंगे। तो कोई तवक्को ये नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी, भारत से क्लोजनेस बढ़ेगी, उसको बतौर काउंटर वेट चाइना के वो स्ट्रेंथन करेंगे, और ज़ाहिर उसके लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। जी देखिए, ये आपने बिल्कुल सही इशारा दिया है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मुस्लिम दुनिया की भी बताना चाहूँगा। ये ट्रंप का ही कमाल था कि सारे अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल को रिकग्नाइज करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और एक दूसरे से सबकत ले जा रहे हैं। सो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो ट्रंप को जो जूइश लॉबी है उसके नज़दीक ला रहा है। इसने जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर करवा दिया और वो सारी चीज़ें। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक इंडिया के साथ वो इर्रिट्रीवेबली कमिट हो चुके हैं अपने ताल्लुकात के अंदर, अपनी चीन दुश्मनी के अंदर, और यहाँ पर एक मोहल्ले में दादागीर छोड़ने के लिए इंडिया को। और इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा मुल्क है, इकॉनमी वाइज भी उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी यूनाइटेड स्टेट्स को होगा। सो इसलिए मेरे ख्याल में कोई रेडिकल चेंज नहीं आएगा, कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेस आ सकते हैं, और उसका भी दारो मदार होगा पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर कि वो किस किस्म की अपनी पॉलिसीज नई गवर्नमेंट के साथ चाहती है। आपने मोदी के लिए दुआ की, आप इंडिया के यार हो। हम कहें कलभूषण के लिए आपने वकील किया, अभिनंदन को आपने छोड़ दिया, कश्मीर आप गवाह बैठे, सलामती कौंसिल में आपने वोट दिया इंडिया को। क्या चेंजेस हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला होंगे। बाकी डे टू डे जो ज़िंदगी है वो मेरे ख्याल है इसी तरह गुजरेगी, और जब अफ़गान पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है तो फिर वो जो आज तक पाकिस्तान को अफ़गान प्रिज्म से देखते रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक बहुत डिफ़िकल्ट पाकिस्तान को एक नया जो है पैराडाइम अपने रिलेशंस का सेटअप करना पड़ेगा, जो 20 साल से अफ़गानिस्तान के उसमें चल रहा था। सो मुझे नहीं लगता कोई रेडिकल चेंज आएगा, और मेरे ख्याल में अगर मैं हुकूमत का एडवाइज़र हूँ तो हमें उस चेंज पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना चाहिए, रीजनली भी और इंटरनेशनली भी। तो पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस की और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए, लेकिन ये मत भूलें कि वो एक टैक्टिकल मूव था ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ ट्रंप, अमेरिका के ऑन अमेरिका's पार्ट। वो स्ट्रेटेजिक नहीं था, और वो ताल्लुकात जो बायलैटरल हमारे हैं जिनको के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सिर्फ अफगानिस्तान फोकस्ड है और सबसेट आप कह लीजिए ऑफ रिलेशन विद अफगानिस्तान, जो अमेरिका के इस वक्त मजबूरी है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को छोड़े, दुनिया को, पाकिस्तान शामिल है जाहिर है उस दुनिया में, और मुसलमान दुनिया इन पर्टिकुलर, बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अहम चीज पाकिस्तान के लिए तो यही है ना कि मुसलमान दुनिया के साथ उसका क्या रिश्ते नाते और मुसलमानों के साथ क्या रहेगा, जो मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के साथ उसका बर्ताव है जी, और उसकी जो यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि फैशिस्टिक टेंडेंसीज है ना, तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल जो होगी पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि जॉय बाइडन और कमला हैरिस के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो अमेरिका के सबसे नज़दीक होगा, और अमेरिका भारत को दक्षिण एशियाई देशों में
सबसे बड़ी रीजनल सुपर पावर बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए आपके चैनल EFC A to Z को। जय हिंद, वंदे मातरम।